बाबा, आज आखिरी बार आपसे कह रही हूँ, अगर मुझे कल मोबाइल ना मिला तो मैं हरगिज कॉलेज नहीं जाऊँगी। मेरी सहेलियाँ रोज़ अपने महंगे मोबाइल को उछल उछल कर मेरी तरफ मुँह चिराती है। मुझ में अब हिम्मत नहीं है कि उनकी ऐसी हरकतें देखती रहूं। किशोर साहब दिन भर ऑफिस के चक्करों में उलझने के बाद अब घर के दरवाजे के अंदर कदम रख चुके थे। उनकी बेटी रश्मि एक सांस में ये सारी बातें उसको सुनाकर अपने कमरे में चली गई। किशोर साहब की पत्नी सुमन किचन के दरवाजे पर खड़ी ये तमाशा देख रही थी। उसने आकर किशोर साहब को सहारा देकर आंगन में कुर्सी पर बैठा दिया और किचन से पानी लेकर आई। पानी देकर वो उनके साथ परी कुर्सी पर बैठ गई। पति पत्नी आपस में अपनी बेटी के व्यवहार और उनकी जिद पर गौर करने लगे। किशोर साहब का यही कहना था कि इस वक्त रश्मि को मोबाइल फ़ोन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे अपनी पढ़ाई पर भरपूर ध्यान देना चाहिए। मोबाइल जैसी फजूल चीज़ के साथ खेलने के लिए अभी एक लंबी ज़िंदगी पड़ी है। एक माँ की हैसियत से सुमन अपने पति और अपनी बेटी दोनों की आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पति को क्या मशवरा दें। आधे घंटे की चकचक के बाद वही हुआ जो आजकल हर जगह होता है। पति पत्नी ने अपने मशवरे से बेटी की जिद के आगे हार मानने का फैसला किया। उस फैसले के बाद किशोर साहब अपने कमरे की तरफ चल दिए, जबकि सुमन दिल में घुटन और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए बेटी को खुशखबरी सुनाने चल पड़ी। वो रात रश्मि की जिंदगी की सबसे हसीन और लंबी रात थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगले दिन के इंतजार में वह सारी रात जागती रही। आहिस्ता आहिस्ता करके रात गुजर गई। एक दिन सुबह अपनी किरण बिखरने वाला सूरज किशोर साहब के खानदान के लिए एक भयानक पैगाम लेकर आया था, मगर औलाद की जिद के आगे घायल होने की वजह से यह पैगाम कोई समझ ना सका। कॉलेज से वापसी पर रश्मि को अपना मोबाइल फ़ोन मिल चुका था। वो मोबाइल हाथ में लिए खुशी के मारे नाच गाती अपने कमरे तक आ गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हकीकत में उसके पास मोबाइल है। सारी रात वो मोबाइल के साथ खेलती रही। सुबह आधा घंटा पहले ही वो कॉलेज जाने की तैयारी पूरी करके इंतजार में बैठी थी। फिर वो कॉलेज गई और पूरा दिन अपना महंगा मोबाइल दिखाकर सहेलियों की तरफ मुंह चिराती रही। दिन गुजरते गए और बात पुरानी होती गई। एक दिन वो कॉलेज से वापसी पर कॉलेज के बराबर वाली दुकान में अपने नंबर पर बैलेंस डलवा रही थी। उसे पता न चला कि बराबर में खड़ा लड़का एक व्यक्ति अपने मोबाइल पर उसका नंबर नोट करके वहां से जा चुका था। उस रात वो वक्त से पहले कमरे में जा चुकी थी। माँ बाप ने समझा कि शायद एग्जाम की तैयारी चल रही है, मगर उन्हें क्या मालूम था कि ज़िंदगी का एक ऐसा इम्तिहान सर पर आने वाला है जिसका नतीजा अपमान और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं है। रश्मि ने कमरे में घुसते ही कुंडी लगा ली और याद करने के लिए सारी किताबें मेज पर बिखेर दिया और कुर्सी से सर टिकाए अपनी किसी सहेली के साथ बातों में मग्न हो गई। एक के बाद एक सहेली से बातें करके वो बहुत थक गई और सोने के लिए कुर्सी से उठने ही वाली थी कि अचानक फिर से मोबाइल की घंटी बजने लगी। मोबाइल की स्क्रीन पर एक अजनबी सा नंबर दिखाई पड़ा था। वो कुछ देर तक सोचती रही कि ये किसका नंबर हो सकता है। काफ़ी सोच विचार के बाद उसके दिमाग में ये फैसला आया कि शायद किसी सहेली का नंबर होगा। वो काफ़ी देर तक इसके बारे में सोचती रही। इसी बीच मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद मिस कॉल 4 तक पहुंच चुकी थी। 5वीं दफ़ा जब मोबाइल बजने लगा तो उसने कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगा लिया। हेलो, कौन? मैं शिवम। कौन शिवम? किसको फ़ोन किया है आपने? थोड़ी देर के बाद बोला, मैं शिवम बात कर रहा हूँ। क्यों फ़ोन किया है और किससे बात करनी है आपको? वह दरअसल आपसे ही बात करनी थी। बकवास बंद करो। आइंदा इस नंबर पर कॉल करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए रश्मि ने कॉल कट कर दी और बड़बड़ाती हुई जाकर बिस्तर पर लेट गई। अभी वो इस फ़ोन के बारे में ही सोच रही थी कि अचानक मोबाइल फिर से बजने लगा। फिर वही नंबर। उसने मोबाइल कान पर लगाया और गालियों की एक बौछार करने के बाद
मोबाइल ऑफ करके सो गई। कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। शिवम फ़ोन करता रहा और रश्मि उसे सुने बगैर गालियां देती रही। जब शिवम अपनी शरारत से बाज ना आया तो रश्मि ने अपनी माँ के जरिए बाबा के सामने अपनी परेशानी बताने का फैसला किया। उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने उसको डांट कर कहा कि वो इसका जिक्र बाबा से हरगिज ना करे, वरना ओदम मच जाएगा, और साथ ही ये भी समझाया कि वो अनजान नंबर को बिल्कुल ना उठाए। माँ के समझाने पर उसका बोझ हल्का तो हो गया, मगर अब वो जो शिवम नामी अजनबी था वो उसके दिमाग पर सवार हो चुका था। कुछ दिनों तक वो इसकी कॉल नज़रअंदाज करती रही, मगर शिवम के व्यवहार में कोई कमी नहीं आई। उसने एक दिन शिवम से बात करने का फैसला कर लिया। आज वो अपना सारा गुस्सा शिवम पर उतारने का फैसला कर चुकी थी। उसे पूरा यकीन था कि रात 11 बजे शिवम का फ़ोन आएगा। उसने सारे काम कर लिए और अपनी दिमागी किताबों में गुस्से के शब्द और गालियों के बारे में सोचने लगी। रात के 11:10 पर अचानक मोबाइल थर-थर कांपने लगा। स्क्रीन पर शिवम का नंबर था। रश्मि के मुंह पर गालियां उतर आई। गुस्से की वजह से दिल की धड़कन तेज होने लगी। दिमाग हंडी के गर्म पानी की तरह उबलने लगा। हाथ कांपने लगे। उसने मोबाइल कान से लगाया और पूरे जिस्म में दौड़ने वाले पूरे गुस्से को जबान पर इकट्ठा करते हुए गरजने लगी। कमीने इंसान, आखिर तुम चाहते क्या हो? थोड़ी देर खामोश के बाद आगे से जवाब आया, एक बार मेरी बात तो सुनो, उसके बाद आपकी मर्जी, मगर आपने कहा तो उसके बाद मैं कभी फ़ोन नहीं करूँगा। उस हैवान की मेहनत रंग लाने लगी थी। कई दिन के बाद शिवम की झूठी तमन्ना हरी होने को थी। फिर रश्मि सुनती गई और शिवम बोलता गया। 1 घंटे के अंदर शिवम ने रश्मि की तारीफ में ज़मीन और आसमान कवाले मिलाकर उसको शीशे में उतार दिया था। वही रश्मि जो 1 घंटा पहले गालियां दे रही थी। अब जब शिवम कॉल काटने लगा तो उसने पूछा, फिर कब कॉल करोगी? उसके बाद मुलाकातों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। वो घर से कॉलेज के नाम पर निकल जाती, मगर दिन भर शिवम के साथ कभी कॉफ़ी शॉप तो कभी पार्क में सैर पर चली जाती। वक्त गुजरता गया, दिल बहलता रहा। किशोर साहब ऑफिस और सामाजिक कामों में बिजी रहे और सुमन घरेलू कामकाज में मग्न रही। इसी तरह कॉलेज के फाइनल एग्जाम करीब आ गए। रश्मि रात भर जागती रही। माँ बाप सोचते थे कि वो रात भर एग्जाम की तैयारी में बिजी रहती है, मगर वो रात भर जागकर सुकून से सोए माँ बाप की इज्जत का एक गड्ढा खोदने में बिजी थे। रात भर वह शिवम से फ़ोन पर बातें करती और सुबह खुशी खुशी कॉलेज चल देती। फिर एक दिन फ़ोन पर बात करते हुए अचानक शिवम ने कहा कि आज रात कहीं आइसक्रीम खाने क्यों ना चले। रश्मि ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह नामुमकिन है। शिवम जिद करता रहा, वह इनकार करती रही। बात इतनी आगे बढ़ गई कि शिवम को गुस्सा आ गया और शिवम ने धमकी दी, अगर आज वो ना आई तो वो उसके साथ रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। कई महीने की मुलाकातों की वजह से वह उसकी मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। आखिरकार उसने हार मानते हुए जाने की हामी भर ली। आपस में एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक वह माँ बाप को सोता हुआ पाकर घर के दरवाजे की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।